नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ट्विटर ने योगी जी के साथ खेला कर दिया है। योगी जी बोले तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा साहिबाबाद में जब एक मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी काटे जाने वाला वीडियो सामने आया था तो कैसे खलबली मच गई थी। 4 ही दिन में कहानी ऐसे पलट गई थी कि लगने लगा था आरोपी दाढ़ी काटने वाले नहीं, वो बुजुर्ग हैं। गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट करके बता दिया कि देखो भाई, मामला आपसी रंजिश का है, इसमें हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है। लेकिन तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों ने इसकी मजम्मत की थी। यूपी सरकार की फजीहत जब बहुत बढ़ गई तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। कई नामी पत्रकारों और नेताओं पर अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने, ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था। इसमें ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद जुबैर थे, गुजरात फाइल्स की लेखिका राणा अयूब थी, सबा नकवी थी, मस्कूर उस्मानी थे, द वायर था, सलमान निजामी थे, शमा मोहम्मद। लेकिन इनके साथ 2 और नाम थे एफआईआर में। पहला ट्विटर इंडिया का और दूसरा ट्विटर के भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी का। साहिबाबाद थाने का थानेदार बहुत इंटरेस्टेड था मनीष माहेश्वरी से सीधी पूछताछ करने में। कई बार सम्मन भेजा, दिल्ली के लाडो सराय से लेकर बंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया तक। ट्विटर ने भी तबीयत से जवाब दिया और कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मनीष माहेश्वरी को कोई साहिबाबाद जाने की जरूरत नहीं है और ना ही गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ पूछताछ करनी है तो थानेदार बंगलुरु आ जाएं और नहीं तो ऑनलाइन कर लें। बहुत सारे रास्ते हैं आज के ज़माने में। लेकिन एफआईआर तो हो चुकी थी और योगी सरकार को तो आप जानते ही हैं, किसी के पीछे पड़ जाए तो कोर्ट तक को कुछ नहीं समझती। कफील खान के मामले में हम सब ने देखा है, एक मामले में छोड़ने का हुक्म दिया कोर्ट ने और जेल के फाटक से ही दूसरे मामले में गिरफ्तार करके वहीं अंदर कर दिया। डीएम, एसपी नैतिकता और कानून की तरफ से आंख मूंद कर कठपुतली की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मनीष माहेश्वरी के सामने संकट तो था ही और सरकार से ट्विटर की खटपट भी चल रही थी। हालांकि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आईएनसी टीवी, रणदीप सुरजेवाला, सुष्मिता देव वगैरह का अकाउंट सस्पेंड करने के बाद से सरकार बहुत खुश है। हाईकोर्ट में भी कहा कि हाँ, अब सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्विटर ने मौके का फायदा उठाते हुए चौका मार दिया। इसके पहले कि मोदी सरकार या योगी सरकार ट्विटर इंडिया पर टूटे, अपने प्रमुख मनीष माहेश्वरी का तबादला अमेरिका कर दिया कि भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आइए और मज़े से काम कीजिए, कोई थानेदार नहीं आएगा। यह काम इतनी तेज़ी से और इतने चुपके से निपटाया गया कि भारत में किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ट्विटर ने इस तबादले के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, ना ही ट्विटर इंडिया ने खुद ये जानकारी दी है। इसकी जानकारी दी जापान और एशिया प्रशांत क्षेत्र के ट्विटर प्रमुख यू समामोतो ने। उनका तो अपना ही अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। खैर, उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, शुक्रिया मनीष माहेश्वरी, हमारे भारतीय कारोबार को 2 साल से ज़्यादा समय तक नेतृत्व देने के लिए, विश्व में नए बाजार बनाने के लिए राजस्व रणनीति और कार्यक्रम तैयार करने की अमेरिका में मिली भूमिका के लिए बधाई। ट्विटर के विस्तार में आपके नेतृत्व को लेकर हम बेहद उत्साहित हैं। इस बारे में संपर्क करने पर ट्विटर ने भी कहा कि हाँ, माहेश्वरी अब सैन फ्रांसिस्को में सेवाएं देंगे, नई भूमिका संभालने जा रहे हैं। मतलब साहिबाबाद के दारोगा जी आगे से जो भी नोटिस सैन फ्रांसिस्को भेजेंगे वो सीधे अब माहेश्वरी के हाथ में मिला करेगा। अच्छा, जो मजे की बात है वो ये कि ट्विटर ने माहेश्वरी के भारत में उत्तराधिकारी के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। आमतौर पर बड़ी कंपनियां पहले नियुक्ति करती हैं, फिर तबादले का ऐलान करती हैं या फिर दोनों एक साथ करती हैं। लेकिन हो सकता है उसे लग रहा हो कि पता चलने पर सरकार इसमें अड़ंगा लगाएगी और यह भी कि पहले माहेश्वरी को भारत से निकाल लिया जाए और इसके बाद उनकी कुर्सी के दावेदार का ऐलान हो। ट्विटर में आने से पहले माहेश्वरी नेटवर्क 18 डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और फ्लिपकार्ट और पीएनजी जैसी कंपनियों में भी ऊंचे पदों पर काम कर चुके हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है।
आप जानते ही होंगे कि पिछले कुछ महीनों से भाजपा नेताओं के ट्वीट्स और उनके खातों पर की गई कार्रवाई के साथ साथ इस साल मई में प्रभावी होने वाले आईटी नियमों के अनुपालन में देरी को लेकर ट्विटर की केंद्र सरकार से तनातनी चल रही थी। ट्विटर ने हाई कोर्ट की अंतिम चेतावनी के बाद ही 8 जुलाई 2021 को स्थायी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की और यह वादा किया कि वो 8 हफ्ते में नए आईटी एक्ट के लिए जरूरी बाकी पदों पर भी भर्तियां कर लेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट, उनकी दाढ़ी खींचने और उन्हें जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करने से संबंधित एक वीडियो वायरल होने के मामले में जून 2021 में ट्विटर और मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि 23 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट ने माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्हें जांच के तहत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि वह लफड़े में फंसे अपने प्रबंध निदेशक को ही भारत से निकालने की तैयारी कर रहा है। ऐसा करके ट्विटर ने सीधे योगी और मोदी दोनों सरकारों को चिढ़ा दिया है। यहां से आगे का सवाल यह है कि क्या ट्विटर विपक्षी नेताओं के प्रति दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का खेल खेलना अब बंद कर देगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।